नाम शशांक है और मैं एएस ग्रुप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जो आपके लिए लाए हैं वो बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड फॉर्म के संबंध में है। और आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या उसे लाइक नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे कि हमारे नए नए और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये आपका सपोर्ट हमें बहुत ही सपोर्ट देगा नए नए कंटेंट और ज्ञानवर्धक कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें अब ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र ही ऐसा है जो कि हर एक वेबसाइट को सपोर्ट करता है पूरी तरह। और उसके ब्राउज़र में हमें एड्रेस देना है www.bcece.gov.in या bcece.bis.gov.in। ठीक है, या BCEC भी आप दीजिएगा तो वो डायरेक्ट ले लेगा। ठीक है। अब इसमें जैसे ही आपका होम पेज आएगा तो उसमें पहले लिखा रहेगा वेलकम टू BCEC बोर्ड। और उसके बाद आप नीचे में आप देख सकते हैं कि उसमें आपका लिंक आएगा पहला एक नंबर पे, वन पे। वो होगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ BCEC 2026। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ये एक दूसरा पेज देगा जो कि रजिस्ट्रेशन पेज होगा, जिसका हेडिंग होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ BCEC 2026। इसमें आपको पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो कि राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा पेज के सेंटर पे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज ओपन करेगा जिसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन। वहाँ नीचे में आपका रहेगा एग्री करके, आप उस पर जैसे ही एग्री करके उस पर सबमिट कीजिएगा तो एक और देगा जो कि आपका जो भी फॉर्म में, ठीक है, जैसे ईमेल आईडी, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिटी टाइप, जेंडर, ये सब उसका आपसे कंफर्मेशन लेगा। इसके लिए आपको ऊपर में राइट हैंड साइड में आपका रहेगा उस पेज पे चेक ऑल, आप उसे चेक ऑल कर दीजिएगा और नीचे आके आपको एग्री बटन पे क्लिक कर देना है ऑप्शन पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा एक यस कंफर्मेशन मांगेगा, यस कीजिएगा, आपका फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। और वहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा, जिस पे आप अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट्स नेम को रिपीट नेम, उसका पिता का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसके बाद आपको देना होगा जेंडर कंफर्मेशन भी, आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आधार ये सब नहीं मांग रहा है। इसमें आपको मांगा जाएगा 10th बोर्ड का एडमिट कार्ड पे जो प्रिंटेड है रोल नंबर, वो केवल एक ही ऑप्शन रहेगा जो आपको उसमें दे देना है। ठीक है, आप उसमें जैसे भर दीजिएगा तो उसके बाद आपको आगे बढ़िएगा तो आपसे मांगा जाएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा कि वो देना है आपको जिस जो आपका कार्यरत हो, और ईमेल आईडी भी, क्योंकि जैसे ही आप इसमें सबमिट कीजिएगा तो इस पर OTPs जाएंगे। ठीक है, आप उस पर OTP आप दे दीजिएगा और उसके बाद आप इसको ये कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें पासवर्ड देना होगा। और पासवर्ड आपको हमेशा रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में आपको सिक्योरिटी पिन देना होगा। सिक्योरिटी पिन जैसे ही आप दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, यस दबाइएगा तो आपको वो वेरीफाई करने के लिए देगा। आपका डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर किया है वो ठीक से सावधानी पूर्वक मिला लीजिएगा और सब सही होने के बाद सबमिट नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट नेक्स्ट कीजिएगा वहाँ पे आपको दिखेगा एक वे पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको एंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल वन टाइम पासवर्ड कहा जाएगा, एंटर ईमेल वन टाइम पासवर्ड। मतलब कि जो मोबाइल नंबर पे OTP आया है और जो ईमेल आईडी पे OTP आया है वो देना होगा। उसका फिर कैप्चा उस पर आपको देना, फिल करके उस पर वेरीफाई एंड सबमिट देना होगा, करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट कीजिएगा तो आपको उधर से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा।
उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए आप सेलेक्ट करके, और जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो उसके बाद आपको साइन इन पेज पे भेज दिया जाएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। वहाँ पे उसको पेस्ट कीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जो पासवर्ड दिया वो पासवर्ड डालिए, उसका सिक्योरिटी पिन दीजिए, उसका साइन इन कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक कीजिएगा वो आपको पूछेगा कि आपका ओटीपी किस पे भेजा जाए। तो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था वो ओटीपी वहाँ टाइप करके आप लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन की पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट आएगा फिर से चेक ऑल करने के लिए, कंसेंट फॉर्म रहेगा ये, और उस पर चेक ऑल करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा सब चेक हो गया हो, उसके बाद एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा, और वहाँ पे आपको फिर यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आएगा कंसेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके कीजिएगा, और उसका जो पेज आएगा उस पेज पे आपको नीचे आके अप्लाई फॉर कोर्स पे क्लिक करना है। इसमें आपको पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए और प्लस उसके जो कोर्स कॉम्बिनेशन हैं वो आपको दिखाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए भरना है तो आप पीसीएम यूज कीजिएगा, अगर पीसीबी के लिए यूज करना है तो आपको जैसे पारा मेडिकल या मेडिकल के लिए आपको यूज करना है, आपको भरना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना डिजायर सेलेक्ट करके उसके बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो अगले पेज पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा जो आपने रजिस्टर में दिया है। उसके बाद वहाँ पे आपको जेंडर फिर से सिलेक्ट करके एक बार, उसके बाद फिर आपके आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं है वो कंफर्मेशन देना है यस करके। आपके माता पिता बिहार के हैं, निवासी स्थायी निवासी हैं, वो यस करना होगा। फिर आपका कैटेगरी देना होगा। कैटेगरी में आपका बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे कि बैकवर्ड क्लास, उसके बाद आपका एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको 2 वर्क सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका आएगा कि क्या आप डिजेबल हैं, तो वो आपको देना होगा कि आपकी डिजेबिलिटी है कि नहीं, आप डिजेबल हैं कि नहीं, यस या नो में। ठीक है, तो वहाँ पे अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद आप सर्विसमैन हैं कि नहीं, सर्विसमैन कोटे में आप लेना चाहते हैं कि नहीं वो देना है। उसके बाद आपके पिता का इनकम का देना है, नो या यस करके, 8 लाख से नीचे है कि नहीं है। उसके बाद आपको देना है सेल्फ फाइनेंस स्कीम में, नो या ये। तो एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ जानकारी आपको मैं बता दूं कि सेल्फ फाइनेंस सीट जो है वो स्कीम सीट, वो ये है कि कई बार आप जैसे सरकारी कॉलेजेस में बहुत कम फीस लगती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है और उस कारण से आपको मिल नहीं पाता। लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस सीट में क्या होता है कि जो एक्चुअल कोर्स फीस होता है ना वो आपको लगेगा। तो इसमें अगर आप यस करते हैं तो कोई ठीक नहीं है, आपको बोर्ड जो है उस पर सिलेक्शन दे दे। ठीक है, लेकिन उसमें यही है कि आपको कंसेशन रेट नहीं मिलेगा, सब्सिडी रेट नहीं मिलेगी पढ़ाई की उस कोर्स की, बल्कि आपको फुल कोर्स फीस लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे दूसरा लाइन अगर आप देखेंगे तो उसके बाद एनआरआई कोटा तो नहीं है, तो नहीं है। आईआईसी, उसके बाद आपको देना होगा आईएससी। आपने जो उत्तीर्ण किया है, उपस्थित होने वाले संस्थान जिला या जिला का नाम जो है वो आपको देना होगा, अगर आप पास आउट नहीं हुए हैं या पास आउट हो गए हैं तो भी। ठीक है, तो आप जिला, आप जैसे पटना से हैं तो पटना दीजिए, वहाँ सारा जिला है। उसके बाद फिर आपको अपना पहचान देना होगा, जो कि आपके बॉडी में कोई भी पहचान, जैसे कट का मार्क कहीं हाथ पे, सर पे, या कुछ भी उस तरह का। ठीक है, उसके बाद उसको सबमिट कीजिएगा तो नेक्स्ट आएगा आपका एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ऐसा है कि इसमें अब आपको ध्यानपूर्वक देना होगा, क्योंकि कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस, कोई भी लेटर वगैरह, कोई भी कम्युनिकेशन, ऐसे तो ईमेल पे होता है, लेकिन अगर कहीं लेटर भेज रही है आयोग या बोर्ड तो आपको एड्रेस संभल के देना होगा, क्योंकि वो एड्रेस उसी पे जाएगा जो आपने कॉरस्पॉन्डेंस पे दिया है। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ये भर लेते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे लोकेलिटी है, तो ये सब में गड़बड़ी नहीं करना है, ध्यानपूर्वक भरना है। वहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको वो देना, सॉरी। उसके बाद स्टेट बिहार अपना जिला चुन लेना है। उसके बाद आपको ये पिन कोड डाल देना है, और बाकी जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो ऑप्शनल है, वो देने की ज़रूरत आपको नहीं है। और परमानेंट एड्रेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो दिया है मेरा परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस सेम है, तो मैंने उसको सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस कर दिया और सबमिट कर दिया। इसके बाद आपको जो पूछेगा वो पूछेगा आपका 10th का। ठीक है, 10th का सारा डिटेल आपको भर देना है, और इसमें आप
संभल के भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती हो गई तो आपके डीवी में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे आप सही से भरें। ठीक है। इसके बाद आपको 12th का भी आपको भरना है। ठीक है। 12th या आईएससी 10+2 और आईएससी डिटेल्स। ठीक है। तो उसमें आप भर दीजिए सारा कुछ। ठीक है। उसके भरने के बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज चूज कर लीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट का नाम ये सब देना है, रिजल्ट मोड इसमें लिखना है, सारा कुछ आपको लिखना होगा, इसमें डालना होगा, टाइप करना होगा। तो उसमें टाइप करने के बाद परसेंटेज में 500 होगा मार्क्स में, और ऑप्टेन मार्क्स में जितना आपको आया है, जो कि आपके उस पे पेपर होगा। अगर सीबीएसई में है तो फिर आपको वहाँ पे वो ये करना होगा, मतलब देख के देना होगा कि कितना कितना किस में है। और इसमें जैसे हाँ, जैसे मार्कशीट में है वैसे ही इसमें आप मार्क्स देंगे सब्जेक्ट वाइज। पहले इंग्लिश है तो इंग्लिश दीजिएगा, फिर फिजिक्स है तो फिजिक्स दीजिएगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री दीजिएगा, और लास्ट में मैथमेटिक्स दीजिएगा। और सबका मार्क्स, टोटल मार्क्स इसमें आप डाल दीजिएगा। नीचे में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ले रहा है तो वो 4 पे ही दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है, 3 ईयर का इंजीनियरिंग वगैरह कुछ आपने कर रखा है, या वोकेशनल स्ट्रीम में कोई डिप्लोमा लिया ले रखा है, तो वो डिटेल्स आप भर सकते हैं। और नहीं है तो फिर सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट पेज पे आप आइएगा। यहाँ पे आपसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इंग्लिश और हिंदी में ये करना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो इसका अलग है, इसमें आप चाहे आप जैसे तैसे नाम दे के या कोई भी साइज में दे के आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आप सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाम, फाइल का नाम भी बहुत ही अलग तरह से होता है। जैसे इसमें दिक्कत हो रही है अभी, तो मैं इसे सही करूँगा, और सही करके उसके बाद ही इसको अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ही आप फ़ोटो दे रहे हैं तो फ़ोटो का साइज़ अलग है। फ़ोटो का साइज़ भी अगर नहीं मैच कर रहा है एग्जैक्टली तो नहीं लेगा वो, इसलिए उसका भी साइज़ आप कर ले, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जो है देखिए, इसमें बेसिकली क्या है कि नाम का पहला लेटर होता है, अगर आपने कुछ और दे रखा है तो वो नहीं लेगा। तो वही प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसे रिजॉल्व किया, और अभी देखिए अब ये ले लेगा। ठीक है। इसमें बहुत सारा है, जैसे हाइट एंड ब्रीथ वगैरह, ये सब आपका इसका एडजस्ट करना होगा। अब देखिए, अब इसने फ़ोटो ले लिया, अब ये देखिए सिग्नेचर भी ये ले लेगा। ठीक है। तो पहले इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे संभल के दीजिएगा, इंग्लिश में हिंदी नहीं, हिंदी में इंग्लिश नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और एक बार जब सब हो जाए, इसका लाइव है, लाइव इसमें मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो सेटअप है उसमें लाइव कैमरा मेरा यूज हो रहा है, तो इसलिए तो मैं वो स्किप हो जाएगा स्टेज। लेकिन आप बाद में देख सकते हैं इसे। ये देखिए, जो मैंने अपलोड किया है वो सारा आपको अभी दिखाई देगा। ठीक है। ये एक्चुअली कुछ गलती हो गई थी, तो मैंने उसे रेक्टिफाई किया हूँ। अभी देखिए, अभी वापस से ये